Hello students, good morning. Student, this is your maths class. Okay, so are you ready? Take your pencil, pen, notebook and open your book, page number 149. 149 नहीं सॉरी 150 है. ओके, जिसमें आप आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.5. बच्चों, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. क्या पढ़ा था आपने? कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था. एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देंगे और आज हम आपको पढ़ाएंगे कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल. ओके, यानी आप क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिए हैं, फ़ारेनहाइट दिए हैं और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस स्केल में. ठीक है, तो बच्चों जिससे आपने कल पढ़ा था कि कैसे आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था. वेरी सिंपल. सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो फर्स्ट स्टेप 9 से मल्टीप्लाई. ओके, जैसे यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस है तो 80 इंटू 9. जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें आपने क्या करना है, 5 से डिवाइड. क्या किया आपने? 5 से डिवाइड करने पे जो क्वोटिएंट आया है उसमें आप 32 प्लस कर देते हैं. ओके, तो इस प्रकार से जो है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यानी हो जाते हैं ना, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जिसे यहाँ 75 डिग्री सेल्सियस लिखा है और इसे आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में लिखना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 75 इंटू 9. ठीक है, 75 इंटू 9, पहले 9 का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट जो है उसे आपने 5 से डिवाइड करना है. 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोटिएंट आया है उसे आप 32 प्लस कर देंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कल पढ़ा था कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. ओके, तो यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट दिए हैं उनके लिए आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट. एक ही साथ अगर हम दोनों पढ़ते हैं बच्चों तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है. लेकिन यदि हमने एक अलग अलग दोनों को पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमें दोनों ही अच्छे से समझ में आते हैं. सबसे पहले बच्चों फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं. जो 32 है तो दिए गए 95 डिग्री सेल्सियस जो दिए है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें आप 32 सब्ट्रैक्ट करिए. ठीक है, 95 माइनस 32 सब्ट्रैक्ट किया. अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आया, इसका आंसर आया है, उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कीजिए. 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्शन आता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आप 9 से डिवाइड कर देंगे. क्या करेंगे? 3 स्टेप इसमें भी हैं. जैसे फर्स्ट में सेल्सियस स्केल को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो 3 स्टेप थे, ऐसे इसमें भी. इसमें आपको करना क्या है, पहले 32 माइनस कीजिए. माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है प्रोडक्ट, उसे आप 9 से डिवाइड करेंगे. जैसे आपने 95 लिया है तो 95 में अब आप 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. कर दिए बच्चों, जो भी आंसर आता है. अब इसमें आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई आया उससे जो है आप 9 से डिवाइड कर दीजिए. कर दिए बच्चों. बस इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है. 131. ठीक है, अब 131 है तो अब आप इसको 32 माइनस कीजिए बच्चों. तो देखिए 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9. कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे कितने बच्चे 2.
अब 2 माइनस 3 तो हो नहीं सकता, इसलिए 12 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा 99 डिग्री। कितना हो जाएगा 99। अब 99 को में जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45 के 5, ठीक है। फिर 5 9 जा 45 एंड 45 में आप जो है 5 प्लस करेंगे तो कितने 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब जितना आता तो उसमें आप क्या करेंगे 9 से उसको डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा सेल्सियस में। इसी प्रकार से 86 फ़ारेनहाइट है। इसमें बच्चों सबसे पहले स्टेप में आप कीजिए 32 माइनस कीजिए, 86 से 32 माइनस कीजिए बच्चों। तो जब 82 से 36 से 2 को माइनस करेंगे, माइनस कीजिए 86 माइनस 32। अब आपने माइनस किया, जो भी डिफरेंस आया उसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करने पे जो भी आता है उसे आप 9 से डिवाइड कीजिए, ओके। तो जो आंसर आता है वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो। इसी प्रकार से बच्चों आप सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। जैसे जैसे हमने आपको बताया है बस उसी प्रकार से आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपनी बुक में 150 यानी 150 पेज ओपन करें उसमें, और 149 पेज ओपन करेंगे तो देखेंगे तो उसमें आप कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस एंड कन्वर्सन ऑफ फ़ारेनहाइट दिया है। तो आप लोग उन्हें देख करके उसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।